केंद्र सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बड़े बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों को चिट्ठियां भी लिखी हैं। बदलाव क्या है? बदलाव बेसिकली ये है कि केंद्र सरकार कोशिश कर रही है वो ताकतें लेने की, जिन ताकतों से वो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन पर जब भी बुलाना चाहे, और जब भी बुलाना चाहे तो उसे राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत ना पड़े। उसे केंद्र शासित प्रदेश के मामले में तो एजीएम2 कैडर है, वो तो जाहिर सी बात है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट उसका जो एमएचए है उसमें इतनी दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन बाकी जितने भी राज्य हैं, राज्यों में सेंट्रल डेपुटेशन पर जब डीओपीटी बुलाता है ऑफिसर्स को, तो उसमें राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। अब केंद्र सरकार चाहता है इस अनुमति की जरूरत न पड़े। क्यों नहीं पड़े वो आपको समझना जरूरी है। डीओपीटी ने 12 जनवरी 2021 को एक चिट्ठी जो है अलग अलग राज्यों को लिखी और उन्हें यह कहा कि हम जो डेपुटेशन है कैडर ऑफिसर्स का, उस डेपुटेशन को लेकर रूल 6 को अमेंड करने जा रहे हैं और रूल 6 को अमेंड करने जा रहे हैं। जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी तो चिट्ठी क्यों लिखी, उसका कारण क्या है, एक तो कारण भी बताऊंगा और पहले यह बताता हूं कि जब डीओपीटी ने यह कहा कि हम रूल 6 को अमेंड करने जा रहे हैं तो अलग अलग राज्यों को चिट्ठियां लिखी। उसके नतीजे में रिस्पॉन्स ये आया कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों से इस प्रपोजल को अपोज किया गया और उसमें यह भी हुआ कि 6 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने डीओपीटी को लिखा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश भी हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी डीओपीटी को और कहा कि ऐसा आप नहीं करेंगे। ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? चिट्ठी इसलिए लिखी गई क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसरों की कमी जो है वो यूनियन मिनिस्ट्रीज में हो रही है। यानी केंद्र में, सेंटर में इस वक्त अलग अलग विभागों में पदों के ऊपर अफसर नहीं है, यानी पद खाली रह रहे हैं और पद के ऊपर काम करने के लिए ऑफिसर नहीं है। और जब केंद्र सरकार कोशिश करती है कि सेंट्रल डेपुटेशन पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को बुलाया जाए, तो सेंट्रल डेपुटेशन पर केंद्र सरकार के बुलावे के बावजूद आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को अलग अलग राज्य सरकारें रिलीव नहीं कर रही हैं। ये सारी दिक्कतों का सामना डीओपीटी को करना पड़ रहा है। डीओपीटी ने अपनी जो चिट्ठी लिखी थी उसमें स्टेट्स को यह कहा था कि आप जितने अफसर हम आपसे मांगते हैं उतने अफसरों को आप हमें देते नहीं, और उससे जो केंद्र सरकार का कामकाज है उस पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार का कामकाज जो है, केंद्र सरकार के कामकाज पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। इससे पहले भी डीओपीटी ने 3 चिट्ठियां 20 दिसंबर, 27 दिसंबर और जनवरी 6 को अलग अलग राज्यों को भेजी और उनसे इसी पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, उनके कमेंट्स मांगे। लेकिन जब 6 राज्य सरकारों ने इस मूव को अपोज किया और बाकी खामोश रहे, तो इन्होंने फिर से दोबारा प्रपोजल को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद 25 जनवरी तक का समय अब अलग अलग राज्य सरकारों को दिया गया है कि आप अपने कमेंट्स दे दें, आप अपनी राय दे दें। आपकी राय हम तक पहुंचेगी, उसके बाद हम इस पर सोच विचार करेंगे। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया है कि केंद्र मंत्रालय ने यह भी तय किया है, जानकार सूत्र ये कह रहे हैं कि मंत्रालय ने यह भी तय कर लिया है कि वो रिपीटेड रिमाइंडर्स अलग अलग राज्य सरकारों को देंगे, और अगर रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद बात नहीं बनती तो उसके बाद फिर रूल्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा गैजेट में। इस सिलसिले में अलग अलग राज्य सरकारों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपका मूव है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, और ये जो अमेंडमेंट है यूनिलैटरली मैंडेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को जितने टू मेक सच अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स अवेलेबल फॉर डेपुटेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व। यह सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व में जितने ऑफिसर कहे गए हैं वो सारे के सारे आपने अवेलेबल करने हैं। उसके बाद केरला की सरकार, उसके बाद अन्य कई और सरकारों ने इस मूव को अपोज किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जब वहां की सरकार भी जो है वो एक लेटर भेजने जा रही है जिसमें वो इस मूव को अपोज करेगी। इसी तरीके से अच्छा, अब ये 4 अमेंडमेंट्स क्या हैं? पहली अमेंडमेंट तो रूल 6 में है। बहुत बड़ा जो बदलाव इसमें किया जा रहा है वो ये है कि अगर कोई भी राज्य सरकार डिले करती है एक स्टेट कैडर ऑफिसर को सेंटर में पोस्ट करना,
और सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को नहीं मानती है तो वो ऑफिसर माना जाएगा कि वो कैडर से रिलीव कर दिया गया है, ठीक है, और उसे आकर जो है उसे नो ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना नो ऑब्जेक्शन के आकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करना शुरू करेगा। दूसरा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कितने ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के बाद, ठीक है, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी उन तमाम लोगों को एलिजिबल करना, उन तमाम ऑफिसर्स को एलिजिबल करना कि वो सेंट्रल डेपुटेशन के लिए तैयार रहें। अभी तक के जो कानून है उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में, इंक्लूडिंग इंडियन पुलिस सर्विस में, 40% से ज्यादा जो टोटल कैडर स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा ऑफिसर्स जो है सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं रह सकते, ठीक है। तीसरी जो अमेंडमेंट इसमें प्रपोज की गई है कि मान लीजिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर इस मामले पर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, इस मामले का फैसला केंद्र सरकार करेगी और जो भी केंद्र सरकार का फैसला होगा उस फैसले पर अमल करना राज्य सरकार का काम होगा। इसी चीज को लेकर जबरदस्त अपोजिशन जो है वो राज्य सरकारें कर रही हैं। चौथी चेंज जो है, कुछ एक खास सिचुएशंस में जहां पर केंद्र सरकार को किसी एक अफसर की जरूरत पड़ती है, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जो भी फैसला केंद्र सरकार उस ऑफिसर को लेकर करेगी, राज्य सरकार को वो मानना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आईएएस ऑफिसर्स की, और आईपीएस ऑफिसर्स को लेकर, आईएफएस ऑफिसर्स को लेकर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी ये चिट्ठियां भेजी गई हैं डेपुटेशन के लिए, आईपीएस को, आईएफएस, आईएफओएस को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी भेजी हैं और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में भी भेजी हैं। अब डीओपीटी असल में ये चाहता है कि सेंट्रल डेपुटेशन में चूंकि इस समय जबरदस्त कमी अफसरों की महसूस की जा रही है, उस कमी को दूर किया जाए। दूर करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारों को लिखा जाता है, लेकिन राज्य सरकारें ऑफिसरों को रिलीव नहीं करती। क्योंकि राज्य सरकारें ऑफिसरों को रिलीव नहीं करती, उसका नतीजा यह निकलता है कि सेंट्रल डेपुटेशन में जो ऑफिसर्स का नंबर है वो बहुत कम रह जाता है। इस कम नंबर के चलते केंद्र सरकार को कामकाज करने में जबरदस्त दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसी तरह की चिट्ठियां दिसंबर 2020 में भी लिखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ना डायरेक्टर की वैकेंसीज, ना जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की वैकेंसीज सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में खाली रही, उन रिक्त पदों को भर नहीं सका डीओपीटी। 40% या 390 के करीब सीएसएस पोस्ट जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर हैं। 540 पोस्टें जो हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर हैं। तो अब इस समय जो लेटेस्ट ऑफर लिस्ट है एमएचए की वेबसाइट पर, 10 आईपीएस ऑफिसर्स, केवल 10 आईपीएस ऑफिसरों ने अपने आप को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए दे दिया है कि हम सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के लिए तैयार हैं। इसमें 4 डीजीपी रैंक के अफसर हैं और 2 एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं। 2020 में भी डीओपीटी ने कोशिश की थी कि ज्यादा अफसर जो है वो सेंटर आए, और उन्होंने नॉर्म्स को बदला और मैंडेटरी किया आईएएस ऑफिसर्स को 2007 बैच के बाद कि 2 साल आपको सेंट्रल डेपुटेशन पर तो आना ही आना पड़ेगा अपने पहले 16 साल के अंदर अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर एम्पैनल होना चाहते हैं। लेकिन और दूसरा यह भी बाध्य कर दिया कि इससे पहले कि किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में बुलाया जाए, उसकी कंकरेंस की जरूरत पड़ती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर जो है डीओपीटी वो नॉमिनेशंस इनवाइट करता है स्टेट गवर्नमेंट से। नॉमिनेशन जब रिसीव होते हैं उसके बाद जो है एक पैनल उनकी एलिजिबिलिटी स्क्रूटनाइज करता है और उसके बाद एक ऑफर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरा बातचीत करके, और उसके बाद जाकर जो ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन पर आता है। अब केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि हम कानून के अंदर अदोबदल करेंगे, कानून के अंदर बदलाव करेंगे। कानून के अंदर यह बदलाव असल में केंद्र सरकार का ये फैसला है कि कोशिश ये रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि अलग अलग राज्य सरकारें जब हम सेंट्रल डेपुटेशन के लिए किसी भी ऑफिसर को मांगते हैं फौरन उसको दे दें। चूंकि राज्य सरकार उसमें हेजिटेंट है, रिलक्टेंट है, तो इसलिए केंद्र सरकार अब ये ताकतें चाहती है जिन ताकतों के जरिए केंद्र सरकार सेंट्रल डेपुटेशन पर जिस भी ऑफिसर को जब भी जिस समय बुलाना चाहे राज्य सरकार की अनुमति के बगैर भी बुला सकते।